अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया टॉपिक के साथ हम आए हैं जो हमारे पास है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। मतलब यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या कन्वेंशंस होंगे। इससे पहले हम यूनिट्स और उसके सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। ये बात आप लोग जहन में बैठा लेना कि पहला कन्वेंशन क्या है कि अगर आपका यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट होता है, जैसे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है, और दूसरा हमारे पास वर्क का यूनिट साइंटिस्ट का नेम है जॉल। पावर का यूनिट एक साइंटिस्ट का नेम है, और भी बहुत से है, आप कर सकते हो। तो अगर साइंटिस्ट के नेम से कोई यूनिट रखा गया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। ये पहला कन्वेंशन है यूनिट को इंडिकेट करने का। तो न्यूटन का वैसे तो कैपिटलाइजेशन में ये कहता है कि पहला जो सेंटेंस का पहला जो अल्फ़ाबेट है उसे हमेशा कैपिटलाइज करना है हमें, लेकिन अभी यहाँ पे ये रूल लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, पहला कन्वेंशन हमारे पास ये है कि साइंटिस्ट की नेम से अगर फुल नेम लिखना है, अगर आपको फुल नेम जैसे कि 10 न्यूटन, अगर आपको फुल नेम लिखना है तो पहला जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसे हमेशा हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, उसकी कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। इसी के साथ एक सेकंड इसका जो रूल है ये है कि अगर आपको फुल नेम नहीं लिखना, सिर्फ आपको सिंबल लिखना है इसका, मतलब इसको सिंबलाइज करना है, मतलब न्यूटन को सिर्फ एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या हमेशा कैपिटल करना होगा। ऐसे अगर साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट है जैसे कि 10, ये स्मॉल एन, ये गलत है। 10 कैपिटल एन, मतलब ये न्यूटन कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करेगा। स्मॉल तो नैनो का वो है सिंबल है, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो हमारे पास नैनो का अगर सिंबल नहीं भी होता लेकिन ये रूल के खिलाफ है। ठीक है, अब अगर आपको पहला तो मैंने किया आप लोगों को कि अगर फुल नेम आपको क्या करना है, फुल नेम लिखना है, तो उसका पहला जो हर्फ है या उसका जो पहला अल्फाबेट है उसको क्या करना है, आपको हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। सही है। अगर आपको फुल नेम नहीं लिखना, आपको सिंबलाइज करना है इसे, मतलब उसका एक लेटर लिखना है जैसे कि 10 न्यूटन, तो उसे हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, उनसे कैपिटल लेटर से। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ एक बॉडी पे 10 जूल की वर्क डन हुई है, तो ये ऐसे करना गलत होगा, ऐसे करेंगे 10 जूल, तो ये सही होगा। वॉट को ऐसे 10 वॉट की, अगर एक बॉडी की 10 वॉट की वर्क डन है तो ये गलत होगा, तो ऐसे करेंगे 10 वॉट, ये सही होगा। ठीक है, ये हमारे पास दो रूल्स हैं, ये आप लोग ज़हन में बिठा ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे रूल की तरफ चले, तीसरे रूल की तरफ चले, तो अगर आपको क्या करना है, यूनिट, मतलब अगर आपको मैं कहता हूँ प्रीफिक्सेस अप्लाई करना है, प्रीफिक्सेस लगाने, तो प्रीफिक्सेस लगाने के लिए क्या करना होगा, यूनिट के साथ प्रीफिक्सेस को बगैर स्पेस के लगाना होगा। अगर लेट्स सपोज मैं करता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन का एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो अगर आपको मिली लिखना है, मिली मतलब 10⁻³ तो मिली का वो है मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे आप मिली से रिप्लेस कर सकते। हाँ, अभी हम ये कर रहे थे, तीसरा हमारे पास कन्वेंशन था प्रीफिक्सेस वाला, कि मैंने कहा कंपाउंड सॉरी मैंने कहा कि प्रीफिक्सेस और यूनिट को हमेशा बगैर स्पेस के लिखा जाएगा। और चौथा हमारे पास ये था कि अगर जॉल न्यूटन मीटर के बराबर है, इससे हम बेहतर समझ सकते हैं, तो इस न्यूटन को और मीटर को स्पेस दे के लिखा जाएगा। सही है। और लास्ट में हमारे पास है कंपाउंड प्रीफिक्सेस, मतलब अगर दो प्रीफिक्सेस हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये रूल लागू नहीं होगा, ये गलत होगा। अगर हमें कंपाउंड प्रीफिक्सेस लिखना है तो हम नहीं लिख सकते, हमें क्या करना होगा, दोनों प्रीफिक्सेस को मल्टीप्लाई करना होगा, हमें इन्हें एक प्रीफिक्स बना के लिखना होगा। इसके मिली मिली न्यूटन नहीं, माइक्रो न्यूटन लिखना पड़ेगा, क्योंकि मिली 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 को मल्टीप्लाई करोगे वहाँ से माइक्रो बनेगा। और छठा हम लास्ट वाला, वैसे तो कि जितने भी जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी इन एसआई, कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका एसआई में होना लाजमी है जब हम कैलकुलेशन करेंगे। और सातवां इम्पोर्टेंट वाला हम कर लेते हैं। सातवां इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है, छठा ये है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में होना लाजमी है। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस ऑल द फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इन एसआई। एंड सातवां हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास मीटर स्क्वायर मतलब एरिया का, अगर यूनिट के ऊपर स्क्वायर होगा तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे तो प्रीफिक्स के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। जैसे कि अगर हम मीटर स्क्वायर लगा रहे हैं, अगर हमारे पास ये किलोमीटर स्क्वायर है, अगर हम किलो को हटाएंगे तो हम 10⁻³ मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 10⁻³
6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो 10⁻⁶ होगा। तो जिस भी यूनिट के ऊपर स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, तो जो प्रीफिक्स है उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर लेट्स सपोज हमारे पास मीटर क्यूब है, अगर हमें किलोमीटर क्यूब है हमारे पास, 1 किलोमीटर क्यूब है, अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर क्यूब के साथ, मीटर क्यूब में 1 किलोमीटर क्यूब है, इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किलो को हटाएंगे, तो किलो की जगह हम क्या पुट करेंगे, 10⁻3। और हमें पता है अगर ये जो हमारे पास क्यूब लिखा हुआ है, ये क्यूब लगाया हुआ है, तो ये सिर्फ मीटर के साथ नहीं